केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में हुए विमान दुर्घटना में मौत पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उनके चाचा और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा है कि ये पूरी तरह एक दुर्घटना, अकस्मात था और इसमें राजनीति नहीं जोड़नी चाहिए। उन्होंने ऐसे किसी साजिश या राजनीतिक मतलब से इनकार किया है और लोगों से इसे राजनीति से अलग देखने का आग्रह किया है। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की न्यायिक जांच यानी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की मांग करते हुए कहा कि अजीत पवार राजनीति में लौटने वाले थे और एनसीपी में वापस आ रहे थे, इसलिए इस तरह की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देश भर में यूजीसी के नए नियमों 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। खासकर सामान्य यानी सवर्ण या जनरल वर्ग के युवाओं और छात्रों के बीच असंतोष दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर विरोधियों ने अपने गुस्से का संकेत देते हुए मुंडन यानी सिर मुंडवाना किया और सरकार से काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए गए, ये जताते हुए कि नए नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। वहीं बिहार में कुछ विरोधी कार्यकर्ताओं ने चरम कदम उठाने की बात कही, जिससे विरोध प्रदर्शन की गंभीरता का अंदाजा लगता है। नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं और शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए तैयार है, ये संकेत देते हुए कि विवाद अब न्यायिक परीक्षण के दायरे में आ गया है। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी पीएम रैली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या अब 20 लाख से भी अधिक हो गई है और इसमें लड़कियों की भागीदारी में भी खास बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सभी कैडेट्स को बधाई दी। मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर को सिर्फ संगठन नहीं बल्कि युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने वाला आंदोलन बताया और अनुशासन, देशभक्ति तथा सेवा के महत्व पर जोर दिया। इसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर गहरा दुख जताया और उन्हें एक समर्पित तथा जनसेवा में योगदान देने वाले नेता के रूप में याद किया, साथ ही उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मंगलवार को यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के सम्मान में आयोजित डिनर कार्यक्रम में भारत ईयू रिश्तों को नई ऊंचाइयां हासिल होती दिखीं। वहां उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत अब वैश्विक राजनैतिक परिदृश्य में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है और यूरोप इसके बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को स्वागत करता है। इस साझेदारी से वैश्विक स्थिरता, विश्वास और सहयोग को बल मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों पक्ष संवाद, सहयोग और रणनीतिक समन्वय को चुन रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में जटिल चुनौतियां हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया, जिससे भारत ईयू के बीच वैश्विक राजनीति और कूटनीति में सहयोग की विस्तारशील क्षमता पर बल मिला। कनाडा के कालगरी शहर में रहने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर वीर दविंदर सिंह के घर पर बड़े शोर शराबे वाला और खतरनाक हमला हुआ है, जिससे स्थानीय समुदाय में भी चिंता फैल गई है। अज्ञात हमलावरों ने उसके आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें लगभग 7 गोलियां चलाई गईं और कुछ गोलियां दीवार को चीरते हुए बेडरूम तक पहुंच गईं, लेकिन परिवार के मौजूद न होने से जानलेवा नुकसान टल गया। जांच में पता चला है कि इससे पहले 6 जनवरी को एक व्यक्ति ने खुद को आंडा बटाला बताते हुए उनसे लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे ना मिलने पर हत्या की धमकी दी थी। इसके करीब 19 दिनों बाद ये गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस इस गंभीर घटना की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान और गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें तेज की गई हैं। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनके राजनीतिक दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। पीटीआई का कहना है कि खान को आंख की गंभीर बीमारी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन का पता चला है, जिसमें रेटिना की नस में ब्लॉकेज होने के कारण अगर फुर्ती से और विशेषज्ञ इलाज नहीं मिला तो उनकी दृष्टि को स्थायी नुकसान यानी अंधापन हो सकता है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं दे रहा और उन्हें बाहर किसी अस्पताल में ले जाने से इनकार किया जा रहा है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार जेल में ये इलाज संभव नहीं है। पीटीआई ने उन्हें तुरंत अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा प्रदान करने, परिवार और करीबियों से मिलने देने और अदालत से संवेदनशील स्वास्थ्य मामले के रूप में तुरंत सुनवाई का आग्रह किया है, नहीं तो इससे इमरान खान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जा सकती है।
गीतकार, कवि और स्क्रीन राइटर मनोज मुंतशिर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों बिल 2026 के खिलाफ अपनी असहमति स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए इसे काला कानून करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे वापस लेने की सीधी अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो संदेश में कहा कि समानता के नाम पर कोई नियम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी वर्ग को सताया या नुकसान पहुंचाया जाए, और एक को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए जैसे शब्दों के साथ सभी समुदायों के प्रति समान ममता बरतने पर जोर दिया। मुंतशिर ने कहा कि यदि देश में जातियों को प्रधानता मिलती है तो इससे भारतीय एकता खतरे में पड़ सकती है और इसलिए इस विवादास्पद कानून को वापस लेना जरूरी है। ओ रोमियो फिल्म का नया गाना आशिकों की कॉलोनी रिलीज हो गया है और ये अब तक के प्रमोशनल ट्रैकों में से एक सबसे एनर्जेटिक और चर्चित डांस नंबर साबित हो रहा है। ये गाना शाहिद कपूर और दिशा पाटनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हाईलाइट करता है, जहां दोनों कलाकारों ने जोश भरे, रंगीन और गतिशील डांस मूव्स के साथ संगीत को जीवंत किया है। गाने की धुन विशाल भारद्वाज ने रची है, जबकि लिरिक्स गुलजार के हैं और इसे मधुबंती बागची और जावेद अली ने आवाज दी है, जिससे ये ट्रैक पुराने जमाने के बॉलीवुड रेट्रो फ्लेवर्स को आधुनिक बीट्स के साथ जोड़ता है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फिल्म के 13 फरवरी वैलेंटाइन वीक रिलीज से पहले उत्साह और बढ़ा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने को तैयार है। ये सीरीज 29 जनवरी से 1 फरवरी तक गद्दाफी स्टेडियम में खेली जाएगी और दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले महत्वपूर्ण अभ्यास का अवसर माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 17 सदस्यीय टीम वर्ल्ड कप की प्लेयर प्रिपरेशन में युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए पहुंची है, लेकिन इसमें पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश हेजलवुड, टिम डेविड और नेथन एलिस जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को आराम दिया गया है ताकि वे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट रह सकें। इन स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम में कुछ नए और फॉर्म हिट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिससे ये सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए अनुभव बढ़ाने का अवसर भी बन गई है। ये दौरा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप से पहले आखिरी द्विपक्षीय मुकाबला होगा और दोनों टीमों को समरूप परिस्थितियों में मैच अभ्यास मिलेगा। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली। मेजबान टीम ने 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान एडन मार्करम ने नाबाद 86 रन की दमदार पारी खेली और सिर्फ 13 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत में उन्होंने टीम को आत्मविश्वास भरा आगाज दिया, जिससे साउथ अफ्रीका को सीरीज में बढ़त मिली और वेस्ट इंडीज को अगले मैच में वापसी की जरूरत है। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया, जिसमें तीसरे और निर्णायक मैच में उन्होंने 53 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस निर्णायक मुकाबले में कप्तान हैरी ब्रुक ने 136 रन की धमाकेदार पारी खेली और जो रूट ने भी 111 रन बनाए। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को बराबर से ऊपर का विशाल स्कोर 357/3 तक पहुंचाया, जिसे श्रीलंका 304 रन पर ही पूरा कर पाया। श्रीलंकाई टीम की ओर से पवन रत्नाके ने अपना पहला वनडे शतक लगाया, लेकिन उनके प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रहे। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाई और श्रीलंका को घर पर हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे T20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 रनों से हरा दिया। कीवियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215/7 का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें टिम सेफर्ट ने 62 रन की पारी खेली, जबकि डेविन कॉनवे ने भी 44 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम जवाब नहीं दे पाई और 165 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें शिवम दुबे ने 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट लेकर कीवियों को दबदबा बनाए रखा और टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। इस हार के साथ न्यूजीलैंड ने चौथे T20 मुकाबले में 50 रनों से जीत हासिल की। भारत के सभी राज्यों में मौसम सामान्यतः शुष्क और साफ रहेगा, लेकिन उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव जारी रहेगा। IMD के अनुसार उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है, जबकि दक्षिणी राज्यों में गर्मी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी कम
कम हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे दक्षिणी पूर्वी राज्यों में साफ आसमान और सामान्य तापमान रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी से सक्रिय हो सकता है, लेकिन कल अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रहेगी। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।